फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिल्वर्स दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस जैसे डी क्लटरिंग किस तरीके से घर में किया जाए, फिर क्लीनिंग के किस तरीके से करना चाहिए, उसका शेड्यूल किस तरीके से बनाना चाहिए, वो सब वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं और आपने पसंद भी किए हैं। तो अब का जो वीडियो है वो अब वो टाइम आ गया है, जैसे फेस्टिवल एकदम नज़दीक है और हम थोड़े थोड़े स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, है ना? तो वो टाइम अब आ गया, यानी कुकिंग का टाइम आ गया है। और इस बार मैं आपसे ये बताऊंगी कि हेल्दी कुकिंग किस तरीके से किया जाए, यानी कि सेलिब्रेशन तो हमें करना ही है, बहुत सारे खुशियाँ और आनंद के साथ हमें दिवाली का फेस्टिवल मनाना है, पर हमें अपनी सेहत को भी नहीं भूलना है। तो उसके ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं जिससे हमारी और हमारी फैमिली के मेंबर्स की हेल्थ एकदम बढ़िया रहे। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हेल्दी कुकिंग आइडिया है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले के ज़माने में जब मिठाइयाँ वगैरह बनती थी, दिवाली सेलिब्रेशन होता था, तो वो घी से बनी हुई मिठाइयाँ होती थी, घर में बनाते थे। और वो इतनी हेल्दी रहती थी कि और उनका काम भी फिजिकल वर्क बहुत रहता था, तो वो डाइजेस्ट भी कर पाते थे। अब पूरा ज़माना चेंज हो गया है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि हम चीज़ें घर में बनाते हैं कम है और वो हलवाई की दुकान से लेके आते हैं। अब वो उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्या खोया भी खराब हो गया है फिर भी वो लोग यूज़ कर देते हैं, कलर का यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डलती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम बहुत सारे पैसे दे के महंगी से महंगी महंगी मिठाइयाँ लेके आते हैं घर में। और सेहत के लिए तो वो बहुत ही ख़राब होता है, और शुगर इतनी सारी उसमें होती है कि जो रिफाइंड शुगर है, हम सब जानते हैं हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हमें सेलिब्रेशन तो करना है, पर हेल्दी सेलिब्रेशन करना है। तो उसके बारे में अगर हम सोचें तो हम स्नैक्स जो बनाते हैं उसे डीप फ्राइड बनाते हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी फैट हमारे अंदर जाने की वजह से फिर हम मोटापा ही आएगा और कुछ नहीं होता। तो जो मोटापा कम करना है तो स्नैक्स भी हमें हेल्दी बनाने पड़ेंगे और स्वीट्स भी। सो पहले देखते हैं कि हम हेल्दी स्नैक्स कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादातर हम डीप फ्राई करते रहते हैं, ये जो ज़्यादा दिन रखनी है ऐसी चीज़ें हैं, एकदम क्रिस्पी चाहिए हमें, वो भी हमें डीप फ्राई करनी होती है। पर उसके सामने आपको 2 ऑप्शन और भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप रोस्ट कर सकते हैं वो चीज़ों को, और दूसरा है कि अगर आप एयर फ्रायर यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो बहुत लेस ऑयल में बन जाएगा। जैसे समोसा है उस तरीके से हम कर सकते हैं, मठरी को आप बेक्ड कर सकते हैं, या फिर आप जो नमक पारे बनाते हैं उसको भी आप बेकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप रोस्ट भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हैं। तो बहुत लेस ऑयल में आपको ऑलमोस्ट सेम आपको उसका स्वाद मिलेगा, इतना वो डिफरेंस नहीं लगता है, पर वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। इसी तरह आप मिठाइयों में भी नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर से हमारा वजन बहुत बढ़ता है और हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, सब जानते हैं। तो हेल्दी ऑप्शन जो नेचुरल स्वीटनर है वो है गुड़ है, फिर आपका हनी है, फिर खजूर है। खजूर में से तो इतनी सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती है, मैं खुद बनाती हूँ। उसमें से जो खजूर रोल होते हैं, बहुत सारा ड्राई फ्रूट उसको थोड़ा रोस्ट कर देती हूँ, और फिर जो खजूर है उसके अंदर वो डाल के फिर उसके लड्डू भी बन सकते हैं, फिर आप उसके रोल बना सकते हैं। और वो सुंदर भी बहुत दिखते हैं, क्योंकि ऊपर जो ड्राई फ्रूट दिखते रहते हैं ना, तो बहुत सुंदर दिखता है और खाने में एकदम हेल्दी होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आप हनी का यूज़ कर सकते हो। तो गुड़ है, उसमें बहुत सारा आयरन होता है, तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है कि आप इसके बदले शुगर के बदले गुड़ का इस्तेमाल करें, है ना?
खजूर की मिठाइयों के अलावा आप नॉर्मल मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, जैसे कि आप मूँग दाल हलवा है वो बना सकते हैं। फिर ये आप जहाँ पे हेल्दी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो सब कीजिए। जैसे कि आप जहाँ पे तेल यूज़ करते हैं ना, उसके बदले जहाँ पे घी अगर आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। फिर कोकोनट के जो लड्डू बनते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। फिर ओट्स के लड्डू अच्छे होते हैं, रागी की बर्फ़ी अच्छी होती है। ये सब नए-नए एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो हमें करके देखना चाहिए। कुकीज़ बहुत अच्छी रहेगी, तो ये बेक्ड चीज़ हो जाती है और वो हमारे लिए हेल्दी हो जाती है। तो आप ऐसी चीज़ों में अपना दिमाग थोड़ा लगा के और एकदम नए तरीके से बनाने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, नया इनोवेटिव आइडिया आपका लग जाएगा और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनेगी उसमें से। अब हमारे यहाँ गिफ्ट देने का भी रिवाज होता है, तो मिठाइयाँ भर-भर के हम लाते हैं हलवाई के यहाँ से और सबके यहाँ पैकेट भेजते हैं। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि हर एक के घर में इतनी मिठाई होती है, तो वो लोग फिर कैसे, किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे? तो इसके बदले ऐसा हेल्दी चीज़ हम अगर किसी को देंगे, तो वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स आपने दे दिया, रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट दे दिए या फिर ऐसी हेल्दी मिठाई दे दी, तो वो बहुत दिन तक चलेगी और होममेड होने की वजह से है ना, किसी को डर नहीं लगता कि भई बहुत दिन तक हम खाएँगे तो हमारी सेहत के लिए कैसी रहेगी। तो ज़्यादातर ऐसा यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि जिससे हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारा पर्पस भी पूरा हो, यानी गिफ्ट भी अच्छी तरीके से लगे। अब दिवाली के लिए कुछ भी करें, पर शगुन के लिए हम मिठाइयाँ बनाते हैं और वैसे भी हर रोज़ मिठाई बनती है। तो यही सब को डाइजेस्ट करने के लिए फिर हमारे पास अगर इतना ही हेवी-हेवी खाना बनाते रहेंगे, तो सबकी सेहत को प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो रूटीन खाना है फैमिली मेंबर्स के लिए, उसमें जैसे मल्टीग्रेन आप चपाती बना सकते हैं, चपाती और सब्ज़ी बना सकते हैं। उसी तरीके से आप जैसे वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स डालिए और खिचड़ी बनाएँगे ना, इससे हल्का भी रहता है पेट और जो मिठाइयाँ खाई है ना, वो बैलेंस हो जाती है। दूसरी बात, कर्ड से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बनाइए, यानी कि कढ़ी बना दीजिए, रायता बना दीजिए। ये चीज़ें आप रूटीन खाने में बहुत ही अच्छी रहती है और डाइजेशन में बहुत अच्छी रहती है। तो बहुत हेवी खाने के साथ अगर आप रूटीन का खाना ऐसा बनाएँगे ना, तो सबको हेल्थ के कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एन्जॉय कर सकोगे। अब कोई गेस्ट आते हैं या घर में भी फेस्टिव ड्रिंक तो बनते ही रहते हैं, तो वो उसमें आप क्या करेंगे? जैसे कोल्ड ड्रिंक तो हमें लाना ही नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत ही खराब है। तो बच्चे बहुत पीते रहते हैं, तो उसे तो घर में लाना ही नहीं है। तो आप कर सकते हैं, जैसे केसर और हल्दी वाला दूध रख सकते हैं। फिर आप कोकोनट वाटर रख सकते हैं, लेमन वाटर रख सकते हैं। ऐसे ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत हेल्दी होती हैं। और ये हमारे लिए बेस्ट है। इसमें आप जलजीरा भी बना सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है। अब जो भी चीज़ें आप बनाते हैं ना, वो होममेड बनाने की कोशिश कीजिए। बाहर की चीज़ों में इतने सारे प्रिज़र्वेटिव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं जो हमें बहुत नुकसान करती है और हम उसके पैसे देते हैं, बहुत सारे पैसे देके फिर ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो उसके बदले आप होममेड मसाले, होममेड घी वगैरह यूज़ करोगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन की सभी मिठाइयाँ और स्नैक्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर पे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते, यानी त्योहारों में हमें बाहर से ही लाना हो, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो घर पे भी हम बहुत ही हेल्दी और अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और उसके नए-नए आइडियाज़ भी निकाल सकते हैं, है ना? तो इस दिवाली पे एक नज़रिया चेंज करेंगे कि जो परंपरागत जो बाहर की मिठाइयाँ हैं ना, उसे बंद करेंगे, उसे उस स्नैक्स को भी हम नहीं लाएँगे, जो भी है हम घर पे बनाएँगे। ट्राई करेंगे कि हम बेस्ट बनाएँ और हमारे फैमिली की हेल्थ को सँभालें और अपनी हेल्थ को भी सँभालें। तो ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो जो तकलीफ़ हो रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर मिलते हैं कुछ नए आइडिया के साथ, कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।